ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड। और आदि खंड में ये जो है संडे को डिस्कस किया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। सो आदि खंड चैप्टर 5 eating the mendicant brahmanas offering text 81 तक किए थे। दूसरी बार भी जब वो ब्राह्मण भगवान को भोग लगाए और निमाई आकर के क्या कर देते हैं, खाने चलते हैं, तो जगन्नाथ मिश्र बहुत क्रोधित होते हैं। और उसके पश्चात ब्राह्मण बोलता है कि नहीं, आज मेरे भाग्य में नहीं लिखा है खाना, तो कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण अगर नहीं चाहते हैं तो जगन्नाथ मिश्र इतने लज्जित महसूस कर रहे हैं कि दो बार उनके पुत्र निमाई ने इस प्रकार से उस ब्राह्मण के ऑफरिंग को खराब कर दिया। तो वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, इतना लज्जा महसूस कर रहे हैं। तो उनके बड़े पुत्र विश्वरूप इस बात को जानते हुए फिर सामने आते हैं वो ब्राह्मण के पास रिक्वेस्ट करने के लिए। और विश्वरूप भगवान को देख करके सर्वांग निरुपम लावण्य सीमा चतुर्दश भुवने नाही का उपमा। देयर इज नो कंपैरिजन टू द मैचलेस स्वीटनेस ऑफ विश्वरूपस बॉडली लिम्स। चतुर्दश भुवन नाही का उपमा। और इतने सुंदर विश्वरूप की सुंदरता को देख करके वो पूरी तरह से मुग्ध हो गया। ही बिकेम completely enchanted by seeing the beautiful form of Vishnurupa's bodily limbs. स्कंदे यज्ञ सूत्र ब्रह्म तेज मूर्तिमंत मूर्ति भेदे जन्मिला पानी नित्यानंद। A Brahman thread hung on his shoulder. He is the source of the Brahman effulgence, and though in a different form, he is directly Lord Nityananda. तो कंधे में ब्राह्मण थ्रेड पहने हुए हैं, जनेऊ धारण किए हैं, और ब्रह्म ज्योति के डायरेक्ट स्रोत हैं। इस शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है, और डायरेक्टली वो कौन, नित्यानंद प्रभु ही हैं, भगवान बलराम। तो ये ब्राह्मण उनको इस रूप में देखता है। सर्वशास्त्रेर अर्थ सदा स्फुर जीवाय कृष्ण भक्ति व्याख्या मात्र करे सदाय। The purport of all scriptures is eternally manifest on the tongue of Vishwarupa. Thus he is always engaged in preaching devotional service to Lord Krishna. सभी शास्त्रों का जो निष्कर्ष है, अर्थ है, विश्वरूप भगवान के जीवा में हमेशा स्फुरित होता है, और वो निरंतर भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति के प्रचार में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से वो दर्शन करते हैं। देखिए अपूर्व मूर्ति तैर्तिक ब्राह्मण मुग्ध हैया एक दृष्टे चाहे घन घन। Seeing his extraordinary beauty, the mendicant Brahman was struck with wonder and stared at him continuously. देखिए अपूर्व मूर्ति तैर्थी का ब्राह्मण
वो जो तैर्थिक ब्राह्मण आया था, ऐसी अपूर्व, अपूर्व मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी, या अपूर्व मतलब पूर्व में कभी देखा नहीं आज तक ऐसी सुंदरता। तो ऐसी सुंदरता को देख करके वो मुग्ध हो गया पूरी तरीके से। वॉज स्ट्रक विद वंडर, और एक दृष्टि, एक एक आंख लगा करके बिल्कुल देख रहा है। और ही स्टेयर्ड एट हिम कॉन्टिन्यूसली, निरंतर भगवान विश्व रूप को देख देख रहा है, स्टेयरिंग कर रहा है, घूर घूर के देख रहा है। विप्र बोले कर पुत्र, ए महाशय, सबाई बोले नहीं, मिश्रे रतनाय। सुनिया संतोषे विप्रा, कैला लिंगना, धन्य पिता माता जार, ये है नंदन। तो ब्राह्मण बोला कि हु सन इज दिस, कार पुत्र ही महाशय, किनका पुत्र है ये? द पीपल रिप्लाइड, ही इज द सन ऑफ जगन्नाथ मिश्रा, ये जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं। ओ वाह, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं। सुनिया संतोषे विप्र कैला आलिंगन, ये सुनकर के विप्र संतुष्ट हो गया, और इमीडिएटली भगवान विश्वरूप को आलिंगन कर लिया। ही embraced विश्वरूप and remarked, glorious are the father and mother of such a son, धन्य पिता माता जा रहे हेना नंदन। और पिता माता धन्य है जिनको इस प्रकार का पुत्र, इतना सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है। विप्रेरे करिया विश्वा रूप नमस्कार, वसिया कहिन कथा, अमृतेर धार। शुभ दिने तारा महाभाग्येर उदय, तुमी है न अतिथि जहाँ ग्रहे हो। जो विश्वरूप ऑफर्ड ओबेसेंसेस टू द ब्राह्मण, वो ब्राह्मण को जो है भगवान विश्वरूप दंडवत प्रणाम करते हैं। He then sat down and began speaking words that were like a stream of nectar. हाँ, जब उसको बैठाए और बैठ करके विश्वरूप बोलना चालू किए, तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि स्ट्रीम ऑफ नेक्टर वर वाज फ्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ, लोटस माउथ। वसिया कहे न कथा अमृत धार। तो ये भगवान की सुंदरता का वर्णन है। हाँ, देखने में भगवान बहुत सुंदर है, तो जो आंखों के लिए अमृत होता है, भगवान को देखना आंखों के लिए अमृत है। और भगवान जब बोलते हैं तो कर्ण के लिए अमृत हो जाता है, भगवान को सुनना अमृत हो जाता है। जब इतने मधुर वाणी में बोलना चालू किए विश्वरूप, तो ब्राह्मण को ऐसा लगा कि जैसे वो कान के माध्यम से स्ट्रीम ऑफ नेक्टर, ही इज ड्रिंकिंग द स्ट्रीम ऑफ नेक्टर, अमृत की धारा वो पी रहा है कान कर्ण के माध्यम से। सुबह दिन तार महाभाग्य र उदय, तुम्ही है ना अतिथि जहार ग्रहे है। Whoever receives you a guest like, whoever receives a guest like you has attained great fortunate, for, has attained great fortunate on that auspicious day, has attained great fortune on that auspicious day। तो शुभ दिन है तार महाभाग्य होता है। कौन बोल रहा है? भगवान विश्वरूप उस तैर्थिक ब्राह्मण को बोल रहे हैं, एड्रेस करते हुए कि ये बहुत बड़ा भाग्य है उन व्यक्तियों का, तुम ही है ना अतिथि जहार ग्रहे हैं, जिसके घर में आप अतिथि के रूप में आ गए। जगत शोधिते से तो मार पर्यटन, आत्मानंदे पुनः करह भ्रमण। भाग्य बड़ा तुम्हें है ना अतिथि हमारा, भाग्यवा की कहिबा उपास मान। बोले जगत शोधिते से तुम्हारा पर्यटन, आपका जो पर्यटन है, आप हर जगह पर्यटन करते रहते हैं, ये किसके लिए है? जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सैंक्टिफाइंग द वर्ल्ड, जगत को शुद्ध करने के लिए होते हैं। तीर्थ कुर्वंती तीर्थानी, युधिष्ठिर महाराज भी विदुर जी को बोलते हैं। आत्मानंदे पूर्ण है ये करह भ्रमण, ऑल्दो यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड, आप आत्मानंद पूर्ण पूरी तरह से संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी स्टिल यू ट्रैवल अबाउट
इन ऑर्डर टू सैंक्टिफाई द वर्ल्ड, फिर भी आप भ्रमण करते हैं जगत को पवित्र करने के लिए। विश्वरूप भगवान बड़े ही मधुर वाणी से विथ ऑल फीलिंग्स उस ब्राह्मण को बोल रहे हैं। तो श्री विश्वरूप प्रभु डिस्क्राइब द प्योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ परिवराजक टू द मेंडिकेंट ब्राह्मण। परिवराजक मतलब जो भ्रमण करते हैं। The devotees of the Lord are always self-satisfied. They are filled with ecstasy by serving Krishna. भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमेशा सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, मतलब आत्मानंद आत्माराम होते हैं। वो केवल उनका हृदय कृष्ण का सेवा करने की एक्सटेसी से भरा रहता है, इसलिए उनको और कुछ प्राप्त नहीं करना है। They do not desire anything else in this world. So therefore, rather than traveling like mundane tourists, they visit attached householders in order to revive their Krishna consciousness. तो जो पर्यटन ऐसे भक्तों का होता है, शुद्ध भक्तों का जो पर्यटन होता है, ट्रैवलिंग होता है, वो साधारण भौतिकवादी टूरिस्ट लोगों के जैसा नहीं होता है, घूमने के लिए नहीं। तो बल्कि वो इसलिए ट्रैवल करते हैं ताकि कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार कर सकें। तो ये एक शिक्षा है कि हमको अगर कहीं ट्रैवल करना है तो किस लिए ट्रैवल करना चाहिए, प्रचार के लिए ट्रैवल करना चाहिए, अन्यथा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं। ट्रैवलिंग इज अ ग्रेट बॉदरेशन, बट वो जो बॉदरेशन है वो भक्त लेते हैं, उठाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रीचिंग, सेवा के लिए। हाँ, इसीलिए यहाँ तक कि तीर्थ स्थान या धाम, ये यात्रा, ये सब में भी जो भक्त अगर कोई अच्छे से स्थित है भगवान की सेवा में, उसको इंटरेस्ट नहीं होता है, वो भी उसके लिए बॉदरेशन है। ओनली फॉर द सेक ऑफ सर्विस ही कैन ट्रेवल। अदरवाइज जरूरत क्या है, भगवान खुद ही आए यहाँ पे सेवा स्वीकार करने के लिए, तो छोड़ के जाने की क्या जरूरत है कहीं पे जाने। लेकिन जो भ्रमण करते हैं, जैसे हमारे इस्कॉन में है, सन्यासी हैं, कई सन्यासी हैं, महाराज हैं, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं। इसलिए प्रचार के उद्देश्य से, फॉर द पर्पज ऑफ प्रीचिंग वी कैन ट्रैवल, बट नो अदर रिक्वायरमेंट। तो भाग्य बड़ा तुम्ही है ना अतिथि हमार, अभाग्य वाकी कहिबा उपवास तुम्हार। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे अतिथि बन के आए हैं, विश्वरूप भगवान बोल रहे हैं उस ब्राह्मण को। बट वी आर ऑल्सो अनफॉर्चुनेट बिकॉज यू आर फास्टिंग। लेकिन हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि आपको फास्टिंग करना पड़ रहा है। मतलब विश्व रूप जो है फील कर रहे हैं, एक तरफ तो ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं कि आप जैसे ब्राह्मण आए हैं यहाँ पे, आपको आने की, आपको ट्रैवल करने की कोई जरूरत नहीं, यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड। लेकिन आप हृदय के, आपका हृदय बहुत विशाल है, आप बहुत दयालु हैं, इसलिए आप ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, एक घर से दूसरे घर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, ताकि जो अटैच्ड हाउस होल्डर्स होते हैं उनको आप कृष्ण कॉन्शियसनेस दे सकें, कृष्ण भावनामृत प्रदान कर सकें। तो हमारा इतना बड़ा सौभाग्य कि आप आए हमको कृष्ण कॉन्शियस बनाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य हो गया कि आपको फास्टिंग करना पड़ रहा है। तो द उपवास मीन्स उपवास और फास्टिंग। तुमी उपवास करी ठाक जार घरे, सर्वता सर्वथता हरमंगल फल धरे। हरीश पाइनु बड़ा तोमार दर्शने, विषाद पाइनु बड़ा ये सब श्रवण। बोल रहे हैं कि तुम ही उपवास करी ठाक यार घरे। अगर आप उपवास करते हुए जिसके घर में रहेंगे, सर्वथा तहार अमंगल फल धरे, उसका हर प्रकार से अमंगल हो जाएगा, है ना। हालांकि मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई, हरि से पाइनु, बहुत प्रसन्नता को मैंने प्राप्त किया, बड़ा हरि से पाइनु बड़ा तुम्हारे दर्शन है, आपका दर्शन प्राप्त करके बड़ा प्रसन्नता को प्राप्त किया। लेकिन विषाद पाइनु बड़ा ये सब श्रवण है, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ ये सब सुन करके कि किस प्रकार से मेरा ये छोटा भाई जो है आपके ऑफरिंग को बार बार खराब कर दिया, और आपको उसके कारण फास्टिंग करना पड़ रहा है। So it's very bad to hear about this. So by seeing you, I am jubilant, but because you are fasting, I am unhappy. Therefore, I am both happy and sad. और ब्राह्मण बोलेगा ये सब अमृत धारा सुनने के पश्चात, विप्र बोले किछु दुख ना भावी मने, फल मूल किछु आमी करीब भोजन।
वनवासी আমি अन्न কোথায় বা পাই, प्राय আমি वनफल मूल मात्र खाई। तो ब्राह्मण बोला कि प्लीज डू नॉट फील सैड, किछु दुख ना भाभी हम मने, अपने मन में कुछ दुख मत सोचिए। आई विल ईट सम फ्रूट्स एंड रूट्स, मैं तो कुछ फल फूल खा लूंगा, कोई दुख की बात नहीं। वनवासी आमी अन्न को थाय व पाई, प्राय आमी वने फल मूल मात्र खाई। मैं तो वनवासी हूँ, वन में रहता हूँ, वेयर कैन आई गेट राइस, मुझे राइस कहाँ मिल सकता है, वनवासी हूँ, हमेशा तो नहीं मिलेगा। आई एम अकस्टम टू ईट फ्रूट्स एंड रूट्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में कभी कुछ फल फूल मिल जाता है, वही भोग लगा के खा लेता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम में लिखा गया इस प्रकार से, वनम तो सात्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते, रेसिडेंस इन द फॉरेस्ट द मोड ऑफ गुडनेस, while residence in a town is in the mode of passion। तो जंगल में रहते हैं वन, वो सात्विक होते हैं फॉरेस्ट। कदाचित को न दीव सेवा खाई अन्न, सेह जदि निर्विरोधे है उपसन्न। कभी कभी जो है मेरे को राइस खाने को मिल जाता है, वो भी तब जो बड़ी आसानी से मिल गया तो। निर्विरोध मीन्स विदाउट ऑब्स्टिकल। जे संतोष पाइला तो मादर सने, ताहाते कोटि कोटि करिलु भोजने, फल मूल नैवेद्य जे किछु ठाके घरे, ताहा आना गिया जी करीबा आहारे। तो ब्राह्मण आगे बोल रहे हैं कि आपको देखने मात्र से मुझे जो संतोष मिला है, उससे मुझे ऐसा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि मैंने करोड़ों करोड़ों बार भोजन कर लिया आपके घर में। तो और अब कोई टेंशन नहीं। आप इतना सुंदर रूप का दर्शन करके, इतनी सुंदर मधुर वाणी सुन करके, सुंदर चरित्र को जान करके मुझे जो संतुष्टि मिली, करोड़ों भोजन कर लिया मैं। हाँ, इसलिए बस आप प्लीज गो एंड ब्रिंग एनी फ्रूट्स रूट्स और प्रसाद दैट यू हैव, जो आपके पास ऑलरेडी कुछ फल फूल मूल है, वो बस लाके दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आई विल ईट टू दैट टुडे, वही मैं खा के रहूंगा। उत्तर न करे किछु मिश्र जगन्नाथ, दुख भावे मिश्र सिरे दिया दुई हाथ। सो वहीं दूसरी ओर जगन्नाथ मिश्रा तो वहीं बैठे हुए हैं, सिर में हाथ रख करके, इतने लज्जित महसूस कर रहे हैं, इतने दुखी हैं कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बस नीचे देख के सिर हाथ रख के बैठे हुए हैं। विश्वरूप भगवान ही ये सब वार्तालाप कर रहे हैं, ब्राह्मण को वापस से कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कृपा करके फिर से कुकिंग करिए, भगवान को भोग लगाइए। हाँ, अब ये कैसे भगवान विश्वरूप रिक्वेस्ट करते हैं और उसको कन्विंस करते हैं ब्राह्मण को, हम लोग कल चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।